हाँ भाई, नमस्कार, श्री राम, सबको गुड इवनिंग, हेलो एवरीबॉडी। आप सभी लोग क्लास में आ चुके हैं और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें। मैंने कल भी देख रहा था आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, तो थोड़ा संख्या की प्रोग्रेस बढ़ाएं ताकि मुझे एक आंतरिक प्रेरणा मिले कि हाँ भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। मैंने बोला था आप लोग कमेंट भी डाल देना, बट किसी का कमेंट नहीं आया। लाइक का तो मैं कहता ही नहीं हूँ, ना कहूँगा कभी, बट एक कमेंट जरूर डाला करो सर। क्लास कमेंट बॉक्स में यही यूट्यूब पे कमेंट करते हैं भाई, पर्सनली व्यक्तिगत उसे मौज नहीं होता। यहाँ करिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई क्लास में कुछ है। आपका ये कमेंट कई लोगों को प्रेरणा देगा कि हाँ इस क्लास में जब बच्चों ने कमेंट किया है तो निश्चित अच्छा पढ़ाया गया होगा। जब अच्छा पढ़ाया गया होगा तो लोग वीडियो को देखेंगे भी ज़्यादा, और ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नोट्स जरूर बनाते जाएँ। और शेष यदि आप लोगों की संख्या में वृद्धि होती है, मुझे लगता है हाँ भाई रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर आपकी यूजफुल है। मैंने 5 क्लासें मांगी थी मैथ में, ये आज तीसरी क्लास में भी, तो 5 क्लास के बाद मैं आपसे पूछूंगा एक लाइव उसमें भाई हाँ आप बताइए कि आपको मैथ का डर खत्म हुआ कि नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य बेटा इतना है आप लोगों से कि थोड़ा शेयर किया करो बकाया। तो क्या है, अगर करते हैं तो मैंने कहा था जैसे आपकी हिंदी की क्लास है और साथ में मैं सोच रहा हूँ EVS इन्वायरमेंट की क्लास है, लेकिन हिंदी और EVS की मैं क्लास सिर्फ लाइव रखूंगा, उसको फिर हटा दिया करूंगा क्योंकि लोग जब लाइव देखनी पसंद नहीं करते तो काय को। हाँ चले, कल का होमवर्क का क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन था कि शायद एक ऐसा क्वेश्चन था, मुझे याद है कि मोहन ने या किसी व्यक्ति ने अपने व्यय में पहले 15% की, हाँ पहले 15% घटाया, पहले कितना 15% घटाया, फिर 5% घटाया, फिर 5%। हाँ भाई, और वीडियो क्वालिटी आप लोग 240 रखा करें, 240 या 360 देन अच्छा दिखेगा। ठीक है, पहले 15% घटाया, फिर 5% घटाया, और इसके बाद वो कह रहा था कि उसमें फाइनल बताइए उसमें कितने परसेंट वृद्धि या कितने प्रतिशत घटी हुई। यही आपको क्या करना था, बताना था कि कितने प्रतिशत, अच्छा उसकी कुल व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले 15% उसने घटाया, फिर 100। हमने मान लिया उसका व्यय कितने रुपए था, 100 रुपए व्यय करता था। पहले 15% घटा, 15% घटा, तो 100 का 15% मतलब 85 बचा। कितना बचा, 85। फिर कह रहा फिर 5% घटा, तो अब यहाँ तुम 85 का 5% निकाल लो, बटे 100 कर लो। 55 25 की 5 हसला है 2, 8 45 तो 42 बटे 100, तो 4.25 रुपए और घट गया। तो 85 था, 4 और घट गया, तो कितना हो गया भाई घटा लीजिए। अब इसको ज्यादा समस्या हो किसी को तो 85.0, 4.25, तो यहां से कितना 5 7 0 कितना 80.75 रुपए। तो शुरुआत में था कितना 100 और बचा कितना 80.75। तो ये बचा है, उसने पूछा कितने प्रतिशत घटा, भाई 100 से 80.75 हो गया, तो 19.25% घटा व्यय। क्या होगा, घटा व्यय कितना 19.25% व्यय क्या हो गया, घट गया। अगला क्वेश्चन मैंने ये कॉल लिया था कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 30% बढ़ाई जाती है। बता लीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन है, इसके बाद ये ताकि रिवीजन भी हो जाए। उसमें कहा था कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 30% बढ़ाई जाती है, तो पहले 100 थी उसकी मजदूरी, 30% की वृद्धि कर दी, 30% की वृद्धि तो कितनी हो गई 130 हो गई। 30% की वृद्धि करते हैं और पुनः उसके बाद उसको कितना 10% घटा दिया जाता है। कितना 10% घट जाती है, -10%। तो भाई 130 का 10% करो, कितना होगा 0 से 0 13 आएगा, और 130 में से जब तुम 13 घटाओगे तो 117 बचेगा। तो कह रहे उसके परसेंट में बताओ कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो बताओ 100 रुपए मिलते थे पहले, अब मिलने लगे 117, तो 17% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसको और भी एक तरीके से कर सकते हो आप लोग यदि चाहो। 100 थी, 30% बढ़ी तो 130 बटे 100, फिर 10% घटी तो अब 90 हो गया, 90 बटे 100। 100 से 100 काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 नंबर 117। तो अभी कितनी है 117, पहले कितनी थी 100, तब भी कितनी बचेगी 17। लेकिन ये एरो मेथड हर जगह लग जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसी को सीख लो, एरो तीर लगाना सीख लो। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आज चुनाव वाले क्वेश्चन, चुनाव कैसे होता है, और एक आपके प्रतिशत वृद्धि और एक दुकानदार अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन और एक लाभ प्रॉफिट वाले क्वेश्चन इसी में मैं करा दूंगा आज। चलिए एक क्वेश्चन और देखें, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार माल खरीदते समय जब वो माल खरीद रहा है तो उस पर 10% की ठगी करता है। कितनी
अच्छा माफ कीजिए, 20% की ठगी करता है। पहले 20% ठगता और फिर बेचते समय 10% ठगता। कहना ये चाह रहा है कि 100 रुपए की इसने चीज थी, तो जब खरीद रहा है तो इस पर 20% ठगता है, मतलब 20% ठगता है तो 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है अपने में, तो प्लस 20% कर रहा है। कितना कर रहा है, तो 120। ठीक है, क्या कर रहा है, 120 कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर 10% बेचते समय ठगता है। ठीक है, तो फिर 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 12, तो 132 हो गया। तो कितना, 32% का प्रॉफिट हुआ उसको। कितना होगा, 32% का। अच्छा, ठगता है, ये घटेगा भाई, यहाँ गलती हो गई। हाँ, 20% क्या, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी लगेगा, ऐसे क्यों लगेगा भैया। क्या कर रहा है, एक दुकानदार कोई माल खरीदता है तो पहले 20% ठगी कर रहा है। जब वो खरीदारी में ठगी करता है तो भाई वो क्या कर रहा है, 100 रुपए की चीज 80 में ले रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो ये 80 होगा। 20% की ठगी कितने, 80 में खरीदेगा। फिर इस पे नहीं, ये तो सही था, 120 ही होगा। यहां फिर ठगी करोगे -10%, 12 घटेगा तो 108 होगा। तो इस हिसाब से कितना, 8% आना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कब मिस हो गया कुछ। कितना रहा इसका, पहले 20% ठगता है, फिर 10% ठगता है। हाँ सही तो है भाई, सही कर रहे हैं, कोई नहीं गलत। हाँ, पहले 20% ठगा, फिर 120 हो गया, फिर 10% ठगा, इसको फायदा मिला तो 120 का 10% 12, मतलब 12 होगा। तो 12 इसमें जोड़ेंगे, 120 12 132, तो कितना हो जाएगा, 32% प्रॉफिट मिला। कितना मिला, 32% प्रॉफिट। सही है, कुछ नहीं। वो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था मैंने, अभी देखा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी आधार पे, ताकि ये हो जाएगा। चलो सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ नहीं, वो थोड़ा मिस हो रहा था कॉन्सेप्ट। अगला देखें, क्वेश्चन था, एक दुकानदार, चलो उसी टाइप का क्वेश्चन बोले दे रहे। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, 10% ठगता है। क्या करता है, 10% ठगता है, और बेचते समय 5% ठगता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। आवाज अक्षर भी बड़े बड़े लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा भाई। वो कुछ नहीं, पिछला क्वेश्चन थोड़ा क्या है, संख्या नहीं थी तो मैंने समझा कि एक बार घट रहा था, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। एक दुकानदार कोई माल खरीदता है तो पहले 10% ठगता है, मतलब पहले भी वो 10% कमा रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% ठगता है, 100 रुपए की चीज थी, 10% उसने ठग लिया, खुद को प्रॉफिट लिया, तो 110 हो गया। फिर 5% ठगता है, तो फिर 5% का प्रॉफिट लिया, तो 110 का 5% निकालोगे बटे 100 करोगे, तो 0 से 0 55 बटे 10 हो जाए 5.5, मतलब 110 की चीज, फिर वो कितना, 115.5। तो 100 रुपए की चीज 115, तो 15.5% क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, 15.5%। कहीं कहीं अगर ये आंसर ना हो तो 15.5 को दशमलव हटाना, बटे में 10 करना, 5 से काट देना, 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10, 31/2% दिया होगा। यदि ये भी नहीं दिया है तो 15 दूनी 30, 15 सही 1/2%। या तो ये आंसर होगा, या ये आंसर होगा, या ये आंसर होगा, कोई भी एक आंसर होंगे। चलें, अब इसके बाद आज का जो नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क के क्वेश्चन थे, आपको करा दिए गए, इसलिए तो होमवर्क देता नहीं हूं कि मेरे पास कोई पेन कागज रहता नहीं, यहाँ लिखा रखे हैं तो समझते हो जाए। देखो अगर देखो, कह रहा है खाद्य सामग्री का मूल्य, क्वेश्चन को समझो। खाद्य सामग्री का मूल्य, खाद्य सामग्री का मूल्य 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई, 20% बढ़ गया। ठीक है, कह रहा है उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग
कितने प्रतिशत कम कर दे, कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्चा ना बढ़े, कि खर्चा ना बढ़े। कह रहा है कोई एक वस्तु है, समझिए पहले ऐसे क्वेश्चन को, उसमें होता क्या है, मूल्य बढ़ गया, खाद्य सामग्री है, और उसके साथ क्या है, इसमें कमी कर दे कि खर्चा ना बढ़े। मतलब आपको एक दिया है उसमें कि कोई वस्तु कितने में खरीदी जा रही, कॉस्ट प्राइस दिया, उसके साथ उसका उपभोग कितना आप यूज कर रहे हैं। अच्छा जैसे एक बात बताइए, मैं कहूं कि 100 रुपए में, याद रखना 100 रुपए में 10 साबुन आते हैं, ठीक है, कितने साबुन आते हैं इसको समझ लेना, 10 साबुन आते हैं, 1 महीने लगता है एक फैमिली में, तो लगभग अब हुआ क्या, अभी साबुन, एक साबुन की कीमत कितनी थी, समझना पूरी, एक साबुन की कीमत 10 रुपए थी। अब उसने क्या किया, एक साबुन की कीमत, एक साबुन की कीमत कर दी कितने, 15 रुपए, कितने हो गई, 15 रुपए। तो भाई एक साबुन की कीमत अगर 15 होगी तो अब 150 रुपए हो रहा, अब खर्चा 150 हो गया, लेकिन ये कह रहा है 150 नहीं करना है, खर्चा को 100 ही रखना है। अब भाई जब 100 रखना है तो कमी हमें साबुनों में लानी पड़ेगी तो हम कितने, 10 जगह की साबुन की जगह 7 साबुन यूज करेंगे, 7 से थोड़ा जानो या 15 सॉरी 7 नहीं 6, 6.5 साबुन, 6.25 ले लीजिए। मतलब हमें खर्चा 100 रुपए हम पहले साबुन पे खर्च करते थे, 100 अभी करने, मात्रा में हमने क्या कर दी, पहले हम क्वांटिटी 10 लेते थे, अब हम कितनी ले रहे, 6 ले रहे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसे वो नियत कहा करे उसे कर दिया करो। इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप, बहुत सरल होता है करने का, ये चीज समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि कोई खाद्य सामग्री का मूल्य 20% बढ़ गया, हमने मान लिया वो खाद्य सामग्री कितने की थी, 100 रुपए की थी, कितने की थी भाई, 100 रुपए की खाद्य सामग्री थी, हमने क्या किया, इसका मूल्य बढ़ा दिया, और बढ़ाया कितना, 20%, और जब 20% बढ़ाया दोस्तों तो ये हो कितनी गई, 120। लेकिन कह रहा उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे, भाई कह रहा है ये कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्चा ना बढ़े। कह रहा था 100 रुपए अगर खर्चा है, अब भी खर्चा कितना होना चाहिए, 100 रुपए ही होना चाहिए, खर्चा कितना होना चाहिए, अभी भी 100 रुपए होना चाहिए। अब बताओ भाई हमें चाहिए अब 120, कह रहा है खर्चा कितना रहना चाहिए, 100 ही रहना चाहिए, और पूछा क्या कितने प्रतिशत कमी, तो बताओ भाई कितने की कमी करें, 20 की कमी, और कमी सदैव होती कौन मान पे, छोटे या बड़े, किस पे, बड़े मान पे। तो 120 गुणा 100, 20 से कम 20, 20 छिक्का 120, 100 बटे 6, काटो 50, 2 6 3 है, अच्छा 16 सही, 16 2 बटे 3%, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में। चलो अगला एक क्वेश्चन और दे रहे, एक क्वेश्चन और लिखो इसी प्रकार का, इसी प्रकार का लिखो क्वेश्चन, लिखो आंवले के तेल में, आंवले के तेल में 15% की, तेल के मूल्य में, तेल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, 15% की वृद्धि हो जाती है, बताओ, बताओ 15% की, बताओ उपभोक्ता, उपभोक्ता जो लगाता है आंवला के तेल, उपभोक्ता प्रयोग उपयोग कितने प्रतिशत कम करे, कितने प्रतिशत कम करे कि खर्चा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े। कह रहा है मतलब भाई उपयोग कम कर सकते हो, जहां 10 सीसियां लगाते थे 8 सीसी लगाओ, लेकिन हम अगर खर्चा उस पर जितने रुपए कर रहे थे उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, जल्दी से लगाओ। तो क्या करोगे, हमने मान लिया पहले कीमत कितनी थी, 100 रुपए, कितनी थी भाई बोलो, 100 रुपए थी, अब हमने कीमत में 15% की वृद्धि देखी, हो गई 115, लेकिन हमारा भैया ये कह रहा है भाई हमें 115 नहीं, हमें तो 100 में ही मिलना चाहिए, हम 100 रुपया खर्च करेंगे, हम 115 नहीं देंगे। कितना अंतर आ गया, 15 का अंतर आ गया, कमी हुई है, कितने प्रतिशत कमी करें, तो बड़ी कमी से बड़े मान पे होती है,
115 गुणा 100, 5 3 15, यहाँ 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2300 बटे वो सॉरी क्या है 300 बटे है 300 बटे 23, 23 एकम 23 7, तो 70 हो जाएगा। 23 3 69, 13 सही 1/23%। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो एक और इसी टाइप का हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन क्या हो जाए, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि हमें भाई समस्या हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और हम अभी कोई होगा। देखो इसको साफ कर दें। ऐसे क्वेश्चन आप लिखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत है। देखो गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार खपत को कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्चा ना बढ़े। करिए भाई जल्दी से आंसर बताइए, और ये भी बताइए साथ में लिख के। हाँ भाई सर समझ में आने लगा, अगर समझ में आने लगा तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या है तुम्हारी, वो सही है, सही कॉन्सेप्ट सीखो। क्या कह रहा, गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि करने पर, भाई कोई मूल्य 100 रुपए का आ रहा था, ठीक है गेहूं, हमने इसमें 20% की वृद्धि कर दी 5 साल, कितना किया भाई 20%, तो 120 हो गया। कितना हो गया भाई 120। कह रहा है खपत को कितने प्रतिशत कम करें, मतलब जो हम खपत कर रहे थे खाए पिए में गेहूं को उड़ा रहे थे, भाई खाबो कम कर दो, चर्बी कम हो जाए तुम्हारी। कह रहा है खर्चा अभी भी कितना रहना चाहिए 100 रुपए रहना चाहिए। मतलब देखो ये पहले भी 100 था, अब भी 100 था, लेकिन अब वर्तमान कीमत तो 120 हो गई, तो इनका अंतर कितना है 20 का है, और कमी होती किस पे है, सदैव बड़े मान पे, गुणा 100, 20 छिक्का 120, 100 बटे 6 आ जाएगा। जब इसका भाग करोगे तो क्या आएगा 50 बटे 3, तो 16 3 48, 2 बटे 3%। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन ऐसे ही लिखिए। हाँ भाई स्पीड में थोड़ा चलेंगे। 5 क्लास और मैथ। हाँ देखो चाय के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके खपत कहे, इस एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। क्वेश्चन घुमा है, टाइप अल्लाह भाई इंपोर्टेंट लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पे, लिखिए आलू की, चलो आलू क्या हॉट माल देखते हैं, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, मोटरसाइकिल चलाने वाला जो घुमाता है सबको है, एक व्यक्ति कितने
प्रतिशत उपयोग में कमी करे, उपयोग में कमी करे ताकि उसका खर्चा केवल 5% ही बढ़े। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक आप करेंगे एक मैं करवाऊंगा। चलो एक और फिर इसके ऊपर बोल देंगे यदि आप चाहते हैं तो। कह रहा है चाय के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने क्या कहा था, 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 रुपए हम खर्च कर रहे थे आज के युग में, उसमें हो गई 40% की वृद्धि। कितनी हो गई 100 रुपया में भाई? जो चीज हम अभी 100 में खरीद रहे थे, जैसे पेट्रोल हम पहले 1 लीटर 75 में खरीदते थे, अब 105 में खरीद रहे, 35 रुपए की वृद्धि हो गई। अब भाई वो कह रहा है कि ऐसा करो, हम पेट्रोल पे खर्चा 75 रुपए ही देंगे तुम्हें। अब भाई वो 1 लीटर नहीं आ रहा, वो तुम्हारी समस्या है, कम चलो, गाड़ी कम चलाओ यार, दौड़ के जाओ, कुछ रनिंग करके निगो चलो फिरो। बट वो कह रहा है मैं खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये कह रहा है भाई 100 रुपए पे हम खर्चा करते थे काय पे? चाय पीने पे। चाय पीते हो? टी है, टी या स्वीट पाई। चाय पीने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, तो कहते नींद भगती है, चाय से नींद नहीं भगती, हड्डियां कमजोर जरूर होती हैं। 140 कितना हो गया? 140। कह रहा है कितने प्रतिशत कमी करे? भाई कह रहा है इसमें हमें उपभोग में कुछ कमी करनी होगी कि खर्चा केवल 10% बढ़े। अभी तक वो कह रहा था खर्चा एज इट इज रहे, लेकिन अब उसने कह दिया भाई 10% बढ़ा ले। तुम क्या कर ले? तो हम खर्चा को 10% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ा तो 100 था, अब कह रहा भाई खर्चा हम 110 ही कराएंगे। कितना कराएंगे? 110। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था? खर्चा क्या कह रहा था कि खर्चा नियत रहे, जो क्वेश्चन पहले कराए। अब उसने खर्चा क्या किया? 5% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? वो सॉरी 10% बढ़ा दिया। तो पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, वास्तविक आज की कीमत इतनी है चाय की, 1 किलो चाय की कीमत कितनी है? 140 है। ये कह रहा भाई मैं पहले 100 रुपए में लेता था 1 किलो चाय, 100 रुपए में 1 किलो चाय लेता था, कह रहा भाई मैं ज्यादा 110 रुपए में ले सकता हूं। कह रहा मैं 110 रुपए चाय पे खर्चा करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। वो भली 1 किलो आए, मुझे 1 किलो नहीं, मुझे खपत कम करनी है। खपत क्या करनी है? 1 किलो की जगह हम 700 ग्राम में 800 ग्राम में क्या करेंगे? काम चला लेंगे, लेकिन खर्चा हम 110 से ज्यादा नहीं करेंगे। तो बस देख लीजिए भाई अंतर कितना है इसका? 30 का। कमी होती किस पे? बड़े मान पे। 140 गुणा 100, 1 0 से 1 0 काटो, 300/14 काट दोगे तो यहाँ से 150/7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब इसका भाग दे लेना, 7 का भाग 150 में दोगे तो यहाँ करे दे रहे 150/7, 7 दूनी 14, 1 15 करेंगे तो 7 एकम 7, 21 सही 3/7। हाँ ये इतने परसेंट क्या करे? वो कमी कर दे। 21 सही 3/7% क्या कर दे? कमी कर दे, तो उसको कुछ फायदा मिल सकता है। उसको क्या कर सकता है? कुछ फायदा मिल जाएगा। हाँ अब अगला क्वेश्चन लगा के बताओ कि इसका आंसर जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे बन जाते हो, आजकल उड़ा रहे हो सवालों को। है सवालों को तुम तो उड़ा रहे हो, सवालों की मौज कर दिए। चलो अगला ये क्वेश्चन और समझा देते हैं भाई, लगा लिया होगा फिलहाल तो आप लोगों ने। आज शायद वीडियो क्वालिटी भी सही होगी और लिख भी मैं पढ़ा रहा हूं। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति कितने % उपयोग कम करे? सोना बाबू को कितने % कम घुमाए हैं, उपयोग कम करे कि उसका खर्चा केवल 5% ही पड़े। बाइक पे बहुत घूमते हैं, लड़के बैठा लेंगे, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई है। पेट्रोल के मूल्य में 25% की क्या होने पर वृद्धि? भाई 100 रुपए का अभी मैं पेट्रोल खर्च कर रहा था, कितने रुपए का खर्च कर रहा था? 100 रुपए का इतना हो जाता था कि मैं पूरे दिन घूम लेता था। अब क्या कह रहा भाई 25% की होगी पेट्रोल के दाम में वृद्धि। जो मैं 100 रुपए में करता था काम, वो कह रहा भैया अब हमने मूल्य बढ़ा दिए, 25% हो गए, अब 125 में होगा वही काम। मतलब जब हम 100 लीटर का पेट्रोल 100 रुपए में 1 लीटर ले लेते हैं, अब उसकी कीमत कितनी होगी? 125। ये कह रहा भाई मैं नहीं देने वाला 125। बोले सॉरी, मैं गाड़ी कम चलाऊंगा। और कम चलाऊंगा क्या? कह रहा मैं अपने खर्चा केवल कितना बढ़ाऊंगा? 5%। 100 था, इसका 5% बढ़ा दो, कितना हो गया भाई? 105। अब इनको जोड़ दो। आज की
आज कीमत जो है वो 125 रुपए है। कितनी है? 125 खर्चा मांग रहा है। वो कह रहा है भाई मैं केवल कितना खर्चा करूंगा? 105। तो अब जब भाई खर्चा भी तुम्हें कम करना है, अब ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होते क्या हैं भाई। कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि जैसे आप 1 लीटर पेट्रोल पहले 100 रुपए में खरीदे थे। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझ में। 1 लीटर पेट्रोल कितने में खरीद रहे थे? 100 रुपए में खरीद रहे थे आप। मतलब हम मानते हैं कि आप 50 किलोमीटर घूम रहे थे। कितना घूम रहे थे? 50। अब वो कह रहा है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। पेट्रोल का दाम क्या हो गया? बढ़ गया। और वो बढ़ा हुआ दाम कितना हो गया? 125 रुपए हो गया। मतलब अभी तुम 1 लीटर पेट्रोल में कितना घूम रहे थे? 50 किलोमीटर, और 100 रुपए खर्च हो रहा था तुम्हारा। अब कह रहा भैया हम जो 1 लीटर पेट्रोल है ना वो 125 का हो गया। क्या हो गया? 125 का भी 1 लीटर होगा। मतलब अब तुम्हें अगर 50 किलोमीटर घूमना है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? 125। कितना करना पड़ेगा? 125। लेकिन तुम कह रहे भाई मैं 125 रुपए खर्च नहीं करूंगा, मैं अपना खर्चा केवल कितने प्रतिशत बढ़ाऊंगा? 5। मतलब अभी मैं 100 कर रहा था, मैं 105 रुपए का ही पेट्रोल गाड़ी में डलवाऊंगा। अच्छा बताओ, आना कितने का था आज के युग में? 125 का। वो डलवा कितने का रहा है? तो 50 किलोमीटर तो दौड़ेगा नहीं, तो अपनी खपत कम करेगा। मतलब 50 किलोमीटर घूमने जाता था, 30 जाएगा, 40 जाएगा। अभी इस प्रकार के भी सवाल करवाएंगे ना आपको। वही कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है कि एक व्यक्ति ने के मूल्य चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। बताओ 300 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है, कम खरीदता है। वही कॉन्सेप्ट की ओर ले जाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। तो बताओ भाई खर्चा आज उसे करना कितने का था? 125 का। कर कितना रहा है? 5 का। तो बताओ उपभोग में कमी कितनी करेगा? 20 रुपए की करेगा। और कमी होती है बड़े मान पे, बड़ा 100, 25 चौको 100, 25 पना 20 चौको 80 बटे 5। पहला आंसर है कि इसमें 16% सीधा आंसर आ गया। तो इनके अधिकता आंसर कैसे आते हैं? बटे में आते हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक और लिखो भाई। तो क्वेश्चन भाई कैसे भी हो, बस तुम तो कमी वृद्धि वालों को रट लो। इसके बाद चुनाव पे चलना है, हम चुनाव कराएंगे, आज जिताएंगे, देखते हैं कौन जीतता है चुनाव में। हु इज द विनर फॉर चुनाव है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है चलो, एक वस्तु का बिक्री मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बिक्री कर 20% बढ़ा दिया जाता है। तो बिक्री में जो बिक्री मूल्य बढ़ा दिया 20%, तो बिक्री में 10% की कमी हो जाती है। क्या हो गई? कमी हो जाती है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत? अच्छा तो बताओ कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई काय में? बिक्री में, बिक्री मूल्य में। ठीक है, या जो राजस्व वसूलते थे उसमें कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, आपको बताना है। हमको ये बताओ पहले तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट वही है, कह रहा है एक वस्तु का बिक्री मूल्य 20% बढ़ा दिया था। 100 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेचने लगा? 120 में बेच लो। भाई जब तुमने कीमत बढ़ा दी तो उसकी जो, जैसे आज तुम 100 रुपए में 10 साबुन ले जा रहे थे कि नहीं? ले जा रहे थे। अब हमने कर दी वही साबुन 120 रुपए में, तो निश्चित तो तुम कम ले जाओगे। तो जो कम ले जाने वाली संख्या वो कितनी होगी? 10% हो गई। मतलब पहले तुम 10 ले जाते थे, अब कितने ले जाओगे? 9 ले जाओगे। कितने ले जाओगे? कम कर दिए तुमने 10%। बस कुछ नहीं करना है। 100 रुपए का बिक्री मूल्य था, कितने का था? 100। 20% बढ़ गया तो जोड़ दो, 120 हो गया। फिर कह रहा है तो कितने? 10% की कमी हो गई, -10%। और 120 का 10% जब निकालोगे बेटा तो कितना आएगा? 12 रुपए आएगा। कितना आएगा? 120 में से 12 जाएगा तो 108। तो अभी भी दुकानदार को बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 का था, 8 में बेच रहा है, 8% की वृद्धि हो रही। क्या हो रही? अभी भी उसको क्या हो रही? वृद्धि हो रही। ऐसे वो क्वेश्चन दे देगा तुम्हें कि एक सिनेमा घर में पहले टिकटों का मूल्य 5% बढ़ा दिया गया तो दर्शकों की संख्या 3% कम हो गई। तो बताओ, कुछ नहीं करना, पहले बढ़ा तो बढ़ा दो, फिर घटा तो घटा दो, या पहले घटा दो फिर बढ़ा दो, कोई समस्या नहीं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ
अच्छे अच्छे सवालों के लिए। लेकिन पहले मैंने, जैसा आप थंबनेल देखा होगा, चुनाव वाले सवाल, तो पहले मैं चुनाव की ओर बढ़ता हूँ। पहले बढ़ता हूँ कहाँ, चुनाव की ओर। मैं चुनाव कराने जा रहा हूँ 2024 और 2022। बीजेपी सरकार के चुनाव हैं भैया, बीजेपी सरकार के चुनाव हैं। और ये क्वेश्चन लिख लीजिए भाई साहब, कहीं भी छपेगा, तुम करके आओगे। बस अब आगे आने वाले 10 मिनट एकाग्रचित्त होकर सिर्फ मुझे सुनना है आपको। चुनाव वाले सवाल, मतलब ये समझ लो तुम्हारा भी चुनाव होगा, जॉब लगने के बाद तुम्हें भी चुना जाएगा। है कौन चुनेगा, समझ गए? लड़की वाले हैं, चुनेंगे तुम्हें, अच्छी तरीके से चुने। और जॉब नहीं लगी तो ऐसा होता, देखो जैसे कि एक चटुआ, क्या है वो, 1 रुपए वाला खाया तुम लोगों ने, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता, मीठी मीठी वाला है। तो ये है चीटिंग। अगर आप बिना जॉब के हैं तो चीटिंग ऐसे निकल जाएंगे। चीटिंग मतलब समझ गए, कौन से वाले, लड़की वाले हैं। और अगर गलती से तुम्हारी जॉब लग गई तो ये चीटिंग, फिर तुम्हारे ऊपर ऐसे 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 मार आएंगे। तो बेटा जॉब लगा लो, पढ़ लो। है चलो आगे चलते हैं। अब होना है चुनाव, जिसकी जॉब नहीं लगे तो बस विधायकी में अपना ले, होना है अपने फरवरी मार्च में बढ़िया विधायक बन जाए, मेरा उसको पूरा सपोर्ट रहेगा, खुला है। चलो चुनाव होने के होने चुनाव, तो चुनाव में भाई साहब 3 चीजें याद रखें। पहला, कुल मत, कुल मत या कुल वोट, कितने कुल वोट हैं, या इन्हीं को वोटर, कितने वोटर हैं, कितनी वोटर संख्या है। दूसरा होता है डाले गए मत, डाले गए मत। तीसरा होता है वैध मत, क्या होता है, वैध मत। 3 सब, मतलब जैसे हम कहते हैं किसी गांव में 100 वोट हैं, कितने हैं, 100 वोट हैं, लेकिन 10% व्यक्तियों ने वोट नहीं डाले, तो कितने वोट डाले, 90। फिर इसके बाद मैं कह दूं कि डाले गए वोटों का 10% अवैध हो गया, तो 9 वोट अवैध हो गए, तो 9 अवैध मत कितने हो गए, 9। तो फाइनल वोट पड़े कितने, 81। तो ये चीजें समझना। मतलब एक शब्द होगा कुल मत, वो कहेगा कि एक जिला पंचायत सदस्य में 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे और उनमें से 2 प्रत्याशियों को कुल कितना वोट मिला, एक प्रत्याशी को 45, वैध मतों का 45% मिला। तो भाई वैध मत देखो, वैध मत कितने हैं, डाले गए मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं, 3 शब्द आएंगे। अब इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। और 2 उम्मीदवार तिवारी और पांचाल खड़े हैं इस समय चुनाव में, देखते हैं किसकी होती है जीत। तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई। अब मैं ये क्वेश्चन एक बार लिखूंगा, फिर इसकी संख्याओं को बदलूंगा और भाषा को। एक, नहीं तो टाइम ज्यादा लेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, कितने थे भाई, 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं का 52% प्राप्त करके 1680 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता थे, बताओ चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता थे। बताओ चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता थे, क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आप काफी क्वेश्चन कर लेंगे, मेरे भरोसा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, दिख रहा है तो बन चले, क्या कहते हो,
साफ दिख रहा है, अरे दिखेगा है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं का 52% प्राप्त करके 1680 मतों से, तो पहले हम दी गई संख्याओं को ओवरलाइन करते हैं, 1680 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाता थे। अब कई हीरो बन गए होंगे, उनने 4 करके 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 420, 42,000 कईयों को उत्तर आ गया होगा। गलत हो गया, उनका क्या हो गया, गलत। 5 साल तू भी कर गया करे 42,000। हाँ कितना किया, कितना किया बताओ, कितना किया बताओ। तुम्हारा भी देख लें, फिर हम समझा दे, तो अन्य लोगों के भी देखना है कौन है हीरो आज की क्लास का है। चलो बन गए हीरो तुम लोग, खाओगे मार। यहां देखो सॉल्व। अब कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भैया, 2 उम्मीदवार, एक हमारे पांचाल साहब, एक तिवारी साहब, ठीक है। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इन दो की शक्लें देख के 10 लोग बोले मुझे नहीं देना वोट। तो 100 वोटर थे एक गांव में, कितने थे तिवारी, 100। 10 वोटर बोले पांचाल कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, अच्छे प्रत्याशी नहीं हो, तो -10% कर दोगे, तो कुल 90 वोट पड़े। कितने पड़े, 90 वोट डाले गए, ठीक है। कुल मतदाता ये थे, ध्यान से समझना, ये चीजें लिखना, पहले समझने तिवारी, जो तुझे हरा दूंगा अभी देख। कुल मतदाता कितने थे, 100 थे, और वोट कितने डाले गए भैया, 90 डाले गए। अब समझ लो सवाल को, अब ध्यान से सुनो मेरी भाषा को, सवाल की भाषा को। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं का किसका, कुल मतदाताओं का, कुल मतदाता कितने थे, 100 थे भाई। 90 वोट में कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो यहां बिन लिख लो, यहां लॉस लिख लो। तो कुल मतदाताओं का 52% प्राप्त किया, कुल को, तो 52% मिले जीतने वाले के, ध्यान रखो। अब तुम क्या करते हो पता है क्या करोगे, तुम कहोगे कि शेष में से 100 में से 52 घटा दो, 48 हो जाएंगे। सवाल हो गया क्या पांचाल, गलत, और तुम हार गया। देख बेटा होगा क्या, जो लॉस होगा ना वो इस 90 से घटाएंगे, तो 90 - 52 करोगे कितना हो जाएगा, 8, 6, 3, 9, 38%। तो हारने वाले को वोट कितने मिले, 38%, क्योंकि उसने स्पष्ट लिखा है जो जीतने वाले उम्मीदवार ने हैं वो कुल मतदाताओं का 52%, और कुल मतदाता क्या थे, 100। यदि यही वो कह देता कि वैध डाले गए वोटों का, क्या कह देता, डाले गए वोटों का 52%, तो फिर 90 का 52 निकालते। समझ में आ गया। तो जीतने वाले को मिले 52%, हारने वाले को मिले 38%। यहां तक अगर सवाल आ गया तो सवाल हो गया क्या, खत्म। अब क्यों कह रहा है, हुआ है प्राप्त करके 1680 मतों से जीता। भाई इनका अंतर देख लो, 52 38 का कितना हो गया, कितना हुआ, 38 2 40, घटा दो, हमें नहीं बनता। 52 में से 38 घटाएंगे, 8 4 12, 4 1 5, 14%। 14% मत से ज्यादा मिले कि नहीं मिले, अरे वही तो, जो 14% मत हैं वो 1680 के बराबर होंगे। 14% ये निकल आए क्या, मतदाता। अब अगर वो पूछे कुल मतदाता तो 100 से गुणा करा दो, अगर वो पूछे डाले गए वोटों की संख्या तो 90 से गुणा करा देना। लेकिन उसने पूछा क्या, कुल कितने प्रतिशत मतदाता थे, तो बस कराओ, 14 एकम 14, 2 16, 14 दूनी 28, तो 1200 गुणे 1000, मतलब कितने हो जाएंगे, 1 2 सैकड़ा 1000 10 12,000 वोट। और बताओ कईयों ने पता क्या किया होगा, अच्छा सही बताना किस किसने किया, यहाँ 52 लिख दिया होगा, यहाँ 48 लिख दिया होगा, 4 का अंतर आ गया होगा, 4% कर दिया होगा, 1680/4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 420, 42,000 वोट कर दिए होंगे, जो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल हो गया। क्वेश्चन की भाषा को समझो, पुनः समझो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मेरे 2 शेर उतरे थे, एक पांचाल एक तिवारी। इनके चेहरे इतने बेकार थे कि 10 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, बोले हटो ये लड़ने वाले नहीं है सर, आप खड़े होते तो मैं करता वोट का प्रयोग। मैंने कहा चलो ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने, अब ये नहीं पूछना कौन जीता, ये इनका जब एग्जाम होगा SSCGD का फिर बताए कौन जीता। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं का 52% प्राप्त किया, तो कुल मतदाता 100 थे, इसका 52% लिया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के तो भाई अब हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे संख्या मिटाएंगे, कुछ लिखे रहेंगे, ये मिटा देंगे यहाँ पे, और बकाया क्वेश्चन देखो लिखा रहेगा, क्योंकि हम भी बार बार नहीं लिख सकते ना। समझो आप लोग, समस्या समझ सकते हो। हाँ देखो मिलाने जो मिटा रहे हैं, लियो जो मिटा दो, नहीं तो तुम्हारे क्यों हो सरवई में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक
चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कितने थे? फिर यही दोनों खड़े कर दिए, मैं इन्हीं दोनों पे दाव खेल रहा हूं इस साल। 20% मतदाताओं ने अच्छा अक्षर कट रहे पांचाल, कहाँ कट गए बताओ अक्षर? अच्छा अक्षर कट गए, कोई दिक्कत नहीं, कट जाने दो इनको, लो हम इनको काटे दे रहे। अब दिख रहा है, देख लो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तुम उम्मीदवार हैं इसलिए कह रहा अक्षर कट रहे, उम्मीदवार थे। अब तो नहीं कट रहा पांचाल अक्षर, बताओ हैं? दो उम्मीदवार थे, कितने थे भाई? दो उम्मीदवार थे, एक पांचाल था एक तिवारी था। 20%, अब तो और बुरी हालत होगी, दोबारा खड़े हो गए बेचारे हैं। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। खायरे कायम नवैयो खड़े अगली बार होना। फिर जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ। कितना होगा? 60% प्राप्त हुआ। 60% प्राप्त करके, 60% प्राप्त करके कितने वोट हो भाई? 2240 मतों से 2240 मतों से चुनाव जीता। कितने से जीता बताओ? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे बताओ? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे बताओ? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? लगाइए भाई सवाल। हाँ, पहला ऑप्शन है 56,000। दूसरा ऑप्शन है 28,000। तीसरा विकल्प है आपका 14,000 और चौथा विकल्प है सर हम आपके साथ हैं। बता पांचल किसके साथ है? पहले विकल्प के साथ, दूसरे विकल्प के साथ, तीसरे और चौथा रख दें पांचवा। हमसे ना होगा आप करो। बताओ किस विकल्प के साथ हो? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तिवारी तू किसके साथ? तू तो हमसे ना होगा। अच्छा तू दूसरे के साथ पहुंच गया। अरे हमको छोड़ दिया। सर हम आपके साथ हैं। कोई नहीं है सर के साथ। चलो देखते हैं कितना सही है। चलो एक क्वेश्चन और मौज करने लायक था। अब क्या है, दो प्रत्याशी खड़े थे और दोनों प्रत्याशियों में वोट तो मिले नहीं किसी को। ये सब क्या है, बेकार के प्रत्याशी थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने थे भाई? दो उम्मीदवार थे। हमें उससे क्या करना? 2 थे 3 थे। वोट तो भैया 100 ही डले। कुल मत कितने थे? 100। कितने थे? कुल मतदाता कितने थे भाई? 100 थे। कितने थे पांचाल? कितने थे भाई? 100 थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। भाई 100 तो थे लेकिन -20% हो गए। 80 वोट डाले गए। कितने डाले गए? 80। कितने डाले गए? 80। तो इसको डब्बे में बंद कर लो। वोट डाले गए, वोट डाले मतलब 80 वोट डाले। कितने डाले? अब देखो यही तो लफड़ा था। बता तुम लोगों ने क्या किया? 100 का 60%, 60 जीतने वाले। क्योंकि यहां से ऐसे दो बनेंगे ना, एक बनेगा बिन वाला। देखो तुम लोगों ने क्या किया, पहले तुम लोगों का बता रहे जो जिनके आंसर गलत आ रहे, जो बी ऑप्शन दे रहे, ए ऑप्शन दे रहे। देखो अरे इसके साथ होते सर हम आपके साथ है तो सही हो जाता है। तो बिनिंग में पता है क्या होगा? तुम लोगों ने किया होगा यहाँ 60 यस और यहाँ 20।
अंतर निकाला 40 और तत्काल 40 का भाग दे दिया 22,400 में, सो आ गया होगा 4×5 = 4×4 = 56 और गुणा करा दिया होगा 100 का, 56,000 ऑप्शन नंबर ए। कहीं ने 2 का भाग दिया 28,000। आंसर आ रहा है इसका 14,000। आंसर कितना आ रहा है? चलो क्या हुआ क्वेश्चन। अब देखो भाई हमने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन होती हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को, बस अब सवाल की ताकत है, डाले गए मतों का कितना होगा 60% प्राप्त होगा। मत कुल कितने थे 100, वोट डाले कितने गए 80 का 60%, तो जीतने वाले को क्या मिला 80 का 60%, मतलब 80 × 60/100 कितना मिला भाई 48% वोट मिला। खा गए 5 मार, हो गई भैंस, गई पानी में कि नहीं गई, अभी बची है बताओ। अच्छा अभी बची है तेरी, तो इस बार जवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हारने वाले को कितना मिलेगा, मेहनत करने वाले को उतना ही मिलता है, वो आलसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ते हैं। बेचारे हारने वाले को कितना मिला 80, तो कुल वोट ही डले, इसका 48। हारने वाले को सदैव डाले गए मतों से ही घटाना, कितना निकला भाई 48 2 5 32%, कितना मिला 32%। तो लॉस वाले को कितना मिला 32%, जीतने वाले को कितना मिला 48%। बस इनका अंतर निकालो। अच्छा इसको हटा दें, देखो अंतर इनका कितना आया भाई, अंतर घटाओगे कितना होगा 32 8 16 हो जाएगा। तो 16% मतों से जीता। जीतने वाले को कितने वोट ज्यादा मिले 16%। अच्छा बताओ, इसके पास 48 रुपए है, इसके पास 32 रुपए हैं। अरे इसको 48 वोट मिले, इसको 32 वोट मिले, बताओ कितने ज्यादा वोट मिले। तो कितने वोटों से जीता 16 वोटों से जीता। और ये 16 वोट दिए कितने हैं उसने 2240, तो 2240 किसके बराबर थे 16% के। अब यदि वो पूछता कुल मतदाता, पूछा भी है कुल मतदाता, तो गुणा 100, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 और 6 16 चौको क्या हो गया 16 चौको 64, 140, तो 140 × 100। बोलना बंद क्यों कर देते यार तुम। 14,000 कितना हो गया 14,000। ये तो आ गए कुल मतदाता, क्या आ गए कुल मतदाता। यदि वो इसी क्वेश्चन में पूछ देता, यहां देख लो, यदि वो पूछ देता डाले गए मत बताओ, क्या बताओ डाले गए मत बताओ, तो तुम्हें तो क्या करना था 2240/16 तो किया ही था तुमने, और डाले गए मत कितने थे 80, 16 पंचे 80, 0 5 को 20, 5 9 10, 2 12, 1 5 9 10 11, 11,200 मत कुल क्या थे डाले गए थे, क्योंकि 20% नहीं डाले गए तो 2800 मत ने। जीतने वाले को तो इसका 80% निकाल लेते, वो 60% निकाल लेते, हारने वाले को इसका 32% निकाल देते। ठीक है चले 5 क्वेश्चन आ गया समझ में। एक और जवाब भैंस पानी में, चलो तो एक और करते हैं अभी। तो हम सर आपके साथ है वाले, खुश रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, चलो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाताओं की कुल संख्या का 54% प्राप्त कर 9200 9,200 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। क्वेश्चन बन गया आपका। एक बार मैं फिर पढ़े दे रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाताओं की कुल संख्या का 54% प्राप्त कर 9200 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता थे। ये अंतिम क्वेश्चन है।
जल्दी बताओ। चलो भाई, ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, कुल कितने थे? 100 वोट पड़े। 100 वोट में से 15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, माइनस 15% कर दो, कितने? 85 लोगों ने वोट डाला। जीतने वाले उम्मीदवार को यहां से 2 ऐसे लिख लिया करो, एक होता है तुम्हारा विनिंग और एक होता है लॉस। लॉस को कितने मिले, विन को कितने मिले, ये देख लो। तो जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाताओं की कुल संख्या का 54% मत प्राप्त कर सका। तो कुल मतदाता कितने थे भैया? 100, डाले कितने गए? 85, तो कुल का मिला कितना? 54%। 100 का 54% मतलब 54 ही होता है, ठीक है। तो हारने वाले को क्या मिलेंगे? बस हारने वाले को याद रखा करो, जितने मत डाले गए उससे घटाना है। तो 85 माइनस 54, 4 1 5 5 3 8, 31%। कितना मिला? 31% मिला। इन दोनों का अंतर निकालो, तिवारी कितना होगा? 31, 9 यहाँ हो गया, 40, 10 हो 23। अच्छा, 23%। 23% का क्या हो गया? अंतर हो गया। क्या हो गया? अंतर। तो यही अंतर तो 9200 के बराबर है। तो 9200 बराबर है किसके? 23 के। कुल मतदाता पूछे हैं, 100 का गुणा करो, 23 चौको 92, 400 कितना हो गया? 40,000 वोट। एक और तिवारी करवाते हैं क्वेश्चन, बस इसके बाद नहीं करवाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या नहीं होगा, पूछे नहीं जाएंगे इससे ज्यादा, है ठीक है। इससे ज्यादा टीईटी, एसएससी, जीडी और रेलवे में नहीं पूछे जाएंगे, बकाया एसएससी सीजीएल वालों के लिए भी समय नहीं है। चलो इसी क्वेश्चन में मैं करेक्शन कर दे रहा हूं। हाँ, पहले तो मैं इसको मिटाता हूं यहां से, इतना क्वेश्चन पूरा मिटा देता हूं, ऊपर वाला लिखा रहेगा। लीजिए, कह रहा है एक चुनाव हुआ, उसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है तुम्हारी, नहीं प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% अवैध, डाले गए मतों का क्या हुआ भाई? 10% अवैध पाया गया। वो नहीं कहते अवैध का मतलब इनवैलिड हो जाते, जो सबने वोट दिए होंगे जितने लोग क्लास देख रहे, ठीक है, पाया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों की संख्या का 54% मत, कितना भाई? 54%, 47%, सॉरी, हाँ कैलकुलेशन समस्या हो जाएगी। 47% प्राप्त कर 1760, कितना? 1760 मतों से विजयी रहा। वाह, विजयी रहा, देखता हूं कौन विजयी होता है? विजयी रहा या चुनाव जीता। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? बस एक क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, कुल कितने मतदाता थे। कल परसेंटेज खत्म हो जाएगी, परसों परसेंटेज का टेस्ट चलेगा आपका, उसका टाइम सेशन में आपको कल की क्लास में बता दूंगा कितने बजे से चलेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन होंगे आपके ऐसे परसेंटेज से, 30 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं कौन कितने कर पाता है। तो टेस्ट लेके टेस्ट को पोस्टपोन कर, मुझे लगता है लाभ हानि और करवा दें, फिर टेस्ट ले हैं, लाभ हानि हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो कल की क्लास में आपका परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगली क्लास में लाभ हानि, 2 क्लास में लाभ हानि चलेगा आपका, और एक में साधारण ब्याज और एक में चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपकी 4 क्लास। अब ये तीसरी क्लास थी आज की, 3 और 4 क्लास, हाँ 4 क्लास और, मतलब 7 दिन में आपके 4 टॉपिक निपट जाएंगे। चलो भाई, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हार मान लिया करो। कुल डाले गए मत कितने? कुल मतदाता कितने थे? 100। कुल मतदाता कितने हो गए भाई? 100 हो गए। कुल मतदाता कितने हो गए? 100 हो गए। 20% मतदाताओं ने अपने प्रयोग नहीं किया, माइनस 20% हो गए, 80 वोट डाले गए। तो डाले गए मत कितने हैं? डाले गए मत, अब यहां एक नई चीज जोड़ दी, पता है क्या? 10% अवैध पाया गया, तो 10% अवैध हो गया। क्या हो गया?
अवैध, अवैध माइनस, तो 80 का 10% 8 होगा, तो कुल वोट कितने डले भाई 72। तो कुल वोट डाले गए मत इतने हैं, तो वैध मत आ गए जी, कुल नहीं आए, वैध मत। काउंटिंग 72 से हुई। अब यहाँ के बाद विनिंग और लॉस कर दो तुम, उड़ाओ भाई कौन जीता। भाई ये देखो कई लोग पूछते हैं मुझसे सर मुझे मैथ नहीं आती, भाई मैथ ये आएगी कि आप तीनों वीडियो को देखें, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ाए हैं। इसके पहले नंबर सिस्टम बहुत पढ़ाया था, और इनके बाद आपका नंबर सिस्टम ही स्टार्ट करूंगा। ये लाभ हानि सारा मैं चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए, फिर नंबर सिस्टम पे आएंगे, घातांक करनी, वर्गमूल, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो वहां से नंबर सिस्टम से आपके टीईटी में लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 7। तो इसके बाद उसी पे चलेंगे और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पहले आपका दायित्व है कि जब तक ये 7 दिन हम ये क्लास लेते हैं, पहले में आपको टीईटी के 19 वीडियो पढ़े हैं नंबर सिस्टम के, उनको जरूर देख लीजिए, उसी के आगे मैं ले जाऊंगा, ठीक है। तो 100 मतदाता थे, डाले गए मत 80 हैं, वैध मत कितने हो गए 72 हो गए, विनिंग 100 और विन और लॉस देखना। अब पढ़ते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं की संख्या का, कुल मतदाता भाई कितने हैं, तो 100 का 47%, 47 मत मिले, तो हारने वाले को क्या मिलेंगे भाई, हारने वाले को तो 72 माइनस है, हारने वाले को तो जो लास्ट में लिखा उसी से घटाना है तुम्हें। जब घटाओगे तो क्या होगा 7 5 5 2 25%, कितने हारने वाले को कितने मिले 25%, तो 47% प्राप्त करके 1760 मतों से विजयी रहा। इनमें अंतर निकालो, 5 2 7 और 2 22%, कितना 22%, अंतर कितना है 22, तो ये 1760 है जो वो 22% के बराबर है। कुल मतदाता पूछे हैं, गुणा 100 से करा दीजिए, 22 से कम 22 कितना, अच्छा 22 अट्ठे 55 अट्ठे हो गया, 22 अट्ठे बहुत अच्छे पढ़ा आता है तुम्हें, तो 80 बार कर गया, तो कितना हो गया 8000, कितना हो गया 8000 कुल मत थे। अगर कोई पूछे तुमसे कि अवैध मत कितने थे, तो अवैध मत कितने थे भाई, 8000 का पहले तुम 20% हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8000 का 20% हटाओगे तो 1600 हो जाएगा। 1600 के बाद जितने मत बचेंगे उसका 10% अवैध निकाल लेना, कर लोगे, ठीक है। इसका 80% निकाल दो सीधा, 6400 वोट आ जाएगा पैर, क्या हो जाएगा, अरे सीधा भाई इसका 8000 का 80% निकालो, डाले गए मत आ जाएंगे 6400 या सीधा 8000 का 7200 निकाल लो, 5670 कुछ ऐसे ही आएगा। देखो वैध मत निकाल लो, अगर वैध मत कोई पूछ ले तो 8000 का 72% सीधा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 0 8 2 16 8 से 56 5760 तुम्हारे वैध मत आ गए। अवैध मत कितने थे, तो अवैध मत थोड़ा ध्यान से निकालना, इसके अवैध नहीं थे, अवैध होते हैं तो पहले 80% निकालो। तो डाले गए मत कितने आए, 1 2 1 2 6400 आए, कितने आए 6400, वैध मत कितने हैं 5760, अंतर कर लो इनका, या तो अंतर कर लो या 6400 का 10% निकाल लो बटे 100, 1 2 1 2, तो 640 तुम्हारे क्या थे, इनवैलिड थे, इनवैलिड थे। कुल वोट इतने डाले गए, वैध वोट ही हैं, और कुल मतदाता, सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन में निकलवा दी। इसी के साथ ये वाला जो अपना पॉइंट है ये खत्म करते हैं अपन, और अब अपन चलते हैं काय पर, अब अपन चलते हैं संख्या वाले सवालों पर। काय अपन चल, अच्छा अभी ये वो भी तो रह गए, परीक्षा में कितने % उत्तीर्ण हुए, कितने % घटे हैं, वो कल देखते हैं, आज संख्या वाले करा देते हैं कुछ, है चलो अगला क्वेश्चन, चलो देखो कराते जा रहे हैं लगभग, मुझे लगता है कि टीईटी वालों का तो निपटारा हो गया, बस उनका टीईटी वाले आज और 1 2 क्वेश्चन के कर रह जाएंगे, परीक्षा में पास फेल, क्योंकि कक्षा 7 में है तो पूछे जा सकते हैं। चलो देखो क्या रहा है, 2 संख्या है, तीसरी संख्या ही क्रमशः 28% 70% है। देखो क्वेश्चन, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 28% व 70% है, 28% व 70% है। हाँ भाई, आज जिसको भी इन्वायरमेंट पढ़नी हो रात्रि में 9 बजे, हाँ ठीक है, रात्रि 9:15 पर आपको क्लास आएगी इन्वायरमेंट की, आएगी इन्वायरमेंट पर्यावरण की आएगी, काय की आएगी पर्यावरण की आएगी। ये आपकी टीईटी के लिए होगी, टीईटी विशेष होगी, तो जिसे लेनी हो ले लेना। 9:15 पे आएगी क्लास। अब ये पूछोगे सर क्लास कब तक रहेगी, तो ये सिर्फ 12 घंटे तक क्लास रहेगी, उसके बाद सुबह 9-10 बजे हटा दी जाएगी तत्काल में। देखना है कितने लोग आज जुड़ते हैं, लाइव सेशन चलेगा 9:15 पे, और सुबह हटा दी जाएगी क्लास 9:15 पे ही। भाई जो अब कई सोच रहे हैं मैं सुबह देख लूंगा, तो ऐसा करता हूँ मैं सुबह 4 बजे हटा दूंगा,
चलो, क्योंकि आप लोग